प्रयागराज महाकुंभ का अद्भुत चमत्कार, एक महिला नागा साधु की रहस्यमय उड़ान। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025, जो अपने आप में एक आध्यात्मिक और धार्मिक उत्सव का प्रतीक है, ने इस बार पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। इस महाकुंभ के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल वहां मौजूद श्रद्धालुओं को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी एक महिला नागा साधु की है, जिन्होंने अपनी साधना और भक्ति के बल पर ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर हर कोई नतमस्तक हो गया। आइए इस चमत्कारी घटना को विस्तार से जानते हैं और उस रहस्य को समझते हैं जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अमृत स्नान का पवित्र दिन। ये घटना महाकुंभ के सबसे महत्वपूर्ण दिन, अमृत स्नान के दिन की है। सुबह का समय था, सूरज की पहली किरणें गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम को स्वर्णिम रंग में रंग रही थी। हजारों श्रद्धालु संगम घाट पर पवित्र स्नान के लिए एकत्रित थे। भक्ति और आस्था का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। मंत्रों की गूंज, घंटियों की आवाज और गंगा के प्रवाह की ध्वनि ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया था। इसी पवित्र माहौल में गंगा किनारे एक महिला नागा साधु अपनी साधना में लीन थी। उनके चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी, जो उनके मंत्रों के उच्चारण को सुनने और उनके दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। साध्वी का चेहरा शांत और तेजस्वी था। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं मां दुर्गा का अवतार हो। उनके चारों ओर एक अग्नि का घेरा बना हुआ था, जो उनकी साधना की गहराई को दर्शा रहा था। साध्वी विशेष मंत्रों का जाप कर रही थी और उनका तेज इतना प्रभावशाली था कि हर कोई उनकी ओर खींचा चला आ रहा था। चमत्कार की शुरुआत। अचानक उस महिला नागा साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। इसके बाद जो हुआ, उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। लोगों ने देखा कि साध्वी का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। पहले कुछ इंच, फिर कुछ फीट और अंत में वह लगभग 12 फीट की ऊंचाई पर हवा में तैर रही थी। उनकी मुद्रा अत्यंत शांत थी, मानो वह किसी गहरे ध्यान में लीन हो। उनके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी आभा चमक रही थी, जो इस दृश्य को और भी अलौकिक बना रही थी। यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। कुछ लोग इस चमत्कार को अपने मोबाइल फोन में कैद करने लगे, तो कुछ ने इसे भगवान शिव की कृपा मानकर उनके सामने हाथ जोड़ लिए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। ये सचमुच भगवान की लीला है। कुछ लोगों ने इसे साध्वी की वर्षों की कठोर तपस्या का फल माना, तो कुछ ने इसे आध्यात्मिक शक्ति का चरम माना। महिला नागा साधु की पहचान। बताया जाता है कि इस महिला नागा साधु का नाम स्वामी सिद्धांजलि गिरी था। वह पिछले 45 वर्षों से हिमालय की एक गुप्त गुफा में रहकर भगवान शिव और मां दुर्गा की आराधना कर रही थी। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उन्होंने कई ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी जो सामान्य मनुष्यों के लिए असंभव मानी जाती हैं। स्वामी सिद्धांजलि गिरी ने न केवल अपने मन और शरीर को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया था, बल्कि उन्होंने प्राकृतिक नियमों को भी अपनी साधना के बल पर पार कर लिया था। जब उनसे इस चमत्कार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, ये सब भगवान शिव और मां दुर्गा की कृपा का परिणाम है। मैं केवल उनका माध्यम हूँ। मेरी साधना और भक्ति ने मुझे ये शक्ति प्रदान की है, लेकिन ये शक्ति केवल ईश्वर की इच्छा से ही प्रकट होती है। उन्होंने आगे कहा, हर व्यक्ति यदि वह सच्चे मन से भगवान का नाम ले और पूरी निष्ठा से साधना करे, तो वह भी इस तरह के अनुभव प्राप्त कर सकता है। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया। नागा साधु अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं। वे अपने शरीर और मन को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वे प्राकृतिक सीमाओं को लंघ जाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और लंबी होती है। खासकर महिला नागा साधु बनने के लिए न केवल कठोर तपस्या की आवश्यकता होती है, बल्कि 12 से 15 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन, गुरु की सेवा और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। महिला नागा साधु बनने से पहले एक विशेष प्रक्रिया से गुजरती है, जिसमें उन्हें जीवित रहते हुए अपना पिंड दान करना पड़ता है। ये प्रक्रिया उनके पुराने जीवन को त्यागने और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इसके बाद उनका मुंडन किया जाता है और गंगा स्नान के माध्यम से उन्हें आध्यात्मिक पुनर्जन्म प्राप्त होता है। महाकुंभ के दौरान मासिक धर्म के समय महिला साध्वियां गंगा स्नान नहीं करती, बल्कि गंगाजल का आचमन और छींटे अपने ऊपर डालकर इसे स्नान के समान पवित्र मानती हैं। नागा साध्वियों की साधना में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का जाप और शाम को भगवान दत्तात्रेय की आराधना शामिल होती है। वे समाज से पूरी तरह अलग रहती हैं और केवल कुंभ जैसे आयोजनों में ही उनके रहस्यमयी जीवन की झलक दुनिया को मिलती है। सोशल मीडिया पर वायरल चमत्कार।
स्वामी सिद्धांजलि गिरी की इस चमत्कारी उड़ान की घटना महाकुंभ में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो गए। लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे और भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसे विज्ञान के लिए चुनौती माना, तो कुछ ने इसे भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का गौरव बताया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और चमत्कारी आयोजन है। यहाँ होने वाली घटनाएं ये दर्शाती हैं कि सच्ची भक्ति और आस्था असंभव को भी संभव बना सकती है। एक प्रेरणादायक संदेश। स्वामी सिद्धांजलि गिरी की इस घटना ने न केवल श्रद्धालुओं को प्रेरित किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि सच्ची साधना और भक्ति से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने लक्ष्य और आस्था के प्रति समर्पित रहें, तो हम भी अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। महाकुंभ 2025 की यह घटना लंबे समय तक लोगों के दिलों में बसी रहेगी। यह न केवल एक चमत्कार की कहानी है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। आइए हम सभी इस घटना से प्रेरणा लें और अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलें। हर हर महादेव।